हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। ग्रामीण रोजगार से जुड़े जी रामजी बिल 2025 को लेकर संसद में राजनीतिक टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद आधी रात को विपक्षी दलों ने संविधान सदन के बाहर धरना शुरू कर दिया। विपक्ष ने इसे गरीब, किसान और मजदूर विरोधी बताते हुए लोकतंत्र पर हमला करार दिया। इस दौरान संसद परिसर में पूरी रात नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। अगली खबर बांग्लादेश की राजनीति और सड़कों पर उबाल और तेज हो गया है। जुलाई आंदोलन के प्रमुख नेता और इंकिलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हादी 6 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे। उनकी मौत के बाद देशभर में शोक, आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान करते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने का वादा किया है। अगली खबर राज्यसभा ने द विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 यानी वीबीजी रामजी बिल को पारित कर दिया। विधेयक के पारित होते ही विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। राज्यसभा में यह बिल ध्वनिमत से पास हुआ। बिल के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन मजदूरी आधारित रोजगार देने की गारंटी देने का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि यह योजना मनरेगा की कमियों को दूर करेगी। वहीं विपक्ष ने बिल को लेकर जमकर हंगामा किया। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया है। इसके साथ ही उन्हें अब तक 29 देशों के सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। यह सम्मान न केवल प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव का भी संकेत देता है। अगली खबर नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सीपीएनयूएमएल के 11वें सम्मेलन में लगातार तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष का पद जीता। ओली को 1663 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंद्वी ईश्वर पोखरेल को 564 मत ही मिले। कुल मतदान 98.40% दर्ज किया गया। अगली खबर, अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस के साथ युद्धविराम के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 28 सूत्री शांति प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो इसका सीधा असर यूक्रेन की भौगोलिक अखंडता पर पड़ेगा। रूस के साथ 3 साल से चल रहे युद्ध के बाद यूक्रेन पर भारत के बिहार राज्य के बराबर जमीन खोने का खतरा मंडरा रहा है। अगली खबर, अमेरिका में H-1B और H-4 वीजा के इंटरव्यू अक्टूबर 2026 तक टलने से भारतीय आवेदकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ने से प्रक्रिया में देरी हो रही है। भारत आए पेशेवर अमेरिका लौट नहीं पा रहे हैं। अचानक अपॉइंटमेंट रद्द होने से नौकरी और पारिवारिक जीवन पर संकट गहरा गया है। अगली खबर, भारतीय शेयर और प्रतिभूति बाजार को अधिक पारदर्शी, सरल और सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश किया। साथ ही उन्होंने इसे विस्तृत चर्चा और जांच के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव भी रखा। अगली खबर, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार को 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे चल रही है। भारत के पास वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का भी अच्छा अवसर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया था। अगली खबर, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइलें जनता के सामने रखेगा, जिसके बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। इन फाइलों में हजारों पेज के दस्तावेज, 95,000 तस्वीरें और बैंक रिकॉर्ड्स के अलावा कई प्रभावशाली हस्तियों के नाम भी हैं। एप्स्टीन फाइलों की रिलीज के बाद ये साफ हो सकता है कि एप्स्टीन ने किन लोगों के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था और ये सब कैसे चलता रहा।
अगली खबर, कपिल देव ने कहा कि आधुनिक क्रिकेट में मुख्य कोच का काम खिलाड़ियों को तकनीक सिखाना नहीं, बल्कि टीम को मैनेज करना और उन्हें आत्मविश्वास देना है। उन्होंने गौतम गंभीर को कोच नहीं, बल्कि टीम का मैनेजर बताया। गंभीर की रणनीतियों पर हो रही आलोचनाओं के बीच यह बयान चर्चा में है। अगली खबर, अफगानिस्तान एक बार फिर क्षेत्रीय शक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना है। एक ओर पाकिस्तान वहां अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन की नज़र अफगानिस्तान के विशाल खनिज संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर टिकी है। ऐसे माहौल में भारत ने हथियार या खनिज नहीं, बल्कि मरहम और दवाओं के जरिए अफगानिस्तान में अपनी कूटनीतिक मौजूदगी को मजबूती दी है। अगली खबर, मुंबई में गुरुवार को शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट पर आईटी विभाग ने छापा मारा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने मुंबई में कई फूड और बेवरेज कंपनियों के ऑफिस पर टैक्स चोरी के आरोप में छापा मारा है, जिसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से जुड़ी एक कंपनी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि बुधवार से मुंबई और उसके आसपास करीब 20-24 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि विभाग को इस सेक्टर की कुछ कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने योग्य इनपुट मिले थे। अगली खबर, देश के बड़े हिस्से में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरा और गलन, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से ठंड तेज। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश संभव। यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह। कश्मीर में जोजिला दर्रा -17 डिग्री सबसे ठंडा, श्रीनगर 0.2, काजीगुंड 0.8, पहलगाम 0.4, गुलमर्ग 1.6 डिग्री। 19 दिसंबर से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, 20-21 को मैदानों में बारिश। उत्तराखंड में 20 दिसंबर से चमोली, उत्तरकाशी आदि में बारिश। बर्फबारी, शाम को पहाड़ियों पर कोहरा। राजस्थान में नागौर 3.6, सीकर के फतेहपुर 3.7 डिग्री सबसे ठंडे। 18 से 22 दिसंबर तक पश्चिमी राजस्थान में बादल। हिमाचल में 20-21 को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू आदि में बारिश। बर्फबारी, कुकुमसेरी -4.7, ताबो -4.3, शिमला 9.8 डिग्री। 24 स्थानों पर 10 डिग्री से नीचे। जलाशयों के पास येलो अलर्ट। दक्षिण में तमिलनाडु पुडुचेरी में अगले 24 घंटे बारिश, मेघ गर्जन और बिजली की चेतावनी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।